श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? मुझे भी आपकी आ रही है, पर किसी का माइक ऑन है। ये श्रद्धा आईफोन से करके है, ये कृपया करके आप इसको म्यूट कीजिए। हाँ जी, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीमाधवप्रियाय च भक्ति प्रसाद विष्णवे श्रीमते यत्ते नमः। सौम्य गुण चरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाद दायिने गुरुवे नमः। मनज्ञाय कृतज्ञाय धर्म शास्त्र संविदे श्री राधा सिल गोविंद प्राणाय प्रभवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अहितों की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, विशाखा दीदी आप शुरू कीजिए। विशाखा दीदी, आप मुझे सुन पा रहे हो? ठीक, चलो चलो आशा माता जी आप शुरू कीजिए मंगल गीत। हरे कृष्णा प्रभु जी। और सिंगल लाइन में बोलूंगा। अच्छा ठीक है। सिंगल लाइन में। स्मृत कमला कुच मंडल धृत कुंडल ये कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन बब खंडन ये मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जन रंजन ये यदुकुल नलिन निदेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन ये
सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचना, बब मोचन ये। त्रिभुवन भवन निदान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण ये। समरस मित दस कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, धृत मंदर ये। सिरिमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताभयम् इति भावये। कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कबीर इदं कुरुते मुदम्। मंगल उज्ज्वल गीतम्, जय जय देव हरे। मंगल उज्ज्वल गीतम्, जय जय देव हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज फिर हम एक बार पुरुषोत्तम मास में की जो साय वेला है उसमें इकट्ठे हुए हैं गुरुदेव की कृपा से। तो जो आज का जो हमारा सेशन है वो कौन सा नंबर श्लोक है? 9 नंबर, श्लोक संख्या 9। तो अर्चना दीदी आप पढ़िए श्लोक ये। हरे कृष्णा। अर्चना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जरा किचन में हूँ, विशाखा दीदी को बोले। जी जी ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना आप लोग। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शना च, रसनं घ्राणन एव च, अधिष्ठाये मनश्चाये विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय भोग का भोग करता है। तात्पर्य ऐसी भक्तिवान स्वामी महाराज जी के द्वारा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात कहें, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों और बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती है। वास्तविक चेतना तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है।
अतः जब कोई कृष्ण भावना मृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो वो अगले जीवन में उसको ऐसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर ही आगे में मिलेगा। हम लोग कुत्ता, बिल्ली, सुअर, देवता 84 लाख योनियों में कोई भी रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, क्या बताया था पिछले श्लोक में? कोई एक लाइन बोले। कल हमने पिछले क्या श्लोक, हरे कृष्ण प्रभु जी, पिछले श्लोक में बताया था कि जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें अगले शरीर में जाना पड़ता है। जी और ठीक है, हम मतलब ये बताया कि ठीक है। तो क्या कह रहे प्रभु हैं? जी, इस श्लोक में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी 8वें में, कि इसमें जीव को एक कंट्रोलर बताया गया है कि वो अपने, उसके हाथ में है ये चीज कि वो अपने कर्मों को शुद्ध करके एक अच्छा शरीर आगे पा सकता है, मतलब बिल्कुल अच्छे बिल्कुल ठीक बद है, हाँ, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब उसके कंट्रोल में है ये चीज, जीव के कंट्रोल में है ये चीज, जी कि जी वो अगला जन्म कैसे निर्धारित करता है। जी, हाँ, ये चीज मुझे इस श्लोक में बहुत अच्छी लगी प्रभु जी। बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई अपने विचार रखना चाहेगा? 2 मिनट में, ओनली 2 मिनट्स में सभी के हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, उसके बाद हम श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। और किसी ने बोलना है तो ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ। तो क्या कह रहे हैं भगवान? उस शरीर से मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को निकालकर वो अन्य शरीर में जाता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह जीवात्मा जिस समय एक शरीर से मन और 5 इंद्रियों को निकालकर अन्य शरीर में जाता है, उस समय जीवात्मा क्या करता है? क्वेश्चन ये है, उस समय वह जीवात्मा क्या करता है? तो भगवान जैसे कि अंतर्यामी है, तो भगवान ने इस श्लोक में बताया कि जीवात्मा अन्य शरीर में मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को स्थापित करके विषयों को भोगता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहने का विषय ये है कि जब जीव भगवान श्री कृष्ण से अलग अलग होता है, जब भगवान कृष्ण से स्वतंत्र होता है, तो क्या करता है? वो विषयों का भोग करता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? पहली सबसे इसमें 6 शिक्षाएं हैं, ठीक है ना? श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शन, रसन, घ्राण में मनश्चाय, ये 6 इंद्रियां हैं। मन को मिलाकर हमें 6 शिक्षाएं मिल रही हैं इस श्लोक में। अभी हम पहली शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। श्रोत्रम अधिष्ठाय अयम विषयम उपसेवते, यह जीव जिस शरीर में जाता है उस शरीर में अपनी सुनने वाली इंद्रियों को स्थापित करके उसके शब्द नामक विषय का भोगता है। भाई, जब हम सुनने से क्या सुनते हैं? हम शब्द सुनते हैं। तो जब आदमी, जब जीव जाता है ना, इस सुनने रूपी इंद्रियों को निकाल लेता है, और यह जीव जब श्री कृष्ण से अलग होकर अपने भोग के लिए अपनी श्रवण इंद्रिय को उस शरीर में स्थापित करता है जिस शरीर में ये जाता है। तो ये जो श्रवण इंद्रिय है, ये कहाँ स्थापित करता है? क्वेश्चन ये आता है। ये स्थापित करता है 2 कान छिद्रों में, जो 2 कर्ण है हमारे, 2 कान हैं उनके अंदर। तो क्या करता है? यह बात समझने की है, वह अपनी श्रवण रूपी इंद्री को अपने 2 कर्ण छिद्रों में स्थापित करता है। यह जीव श्री कृष्ण के समान नहीं है। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग से सुन सकते हैं। भगवान ने कल क्या कहा था कि जो ये जीवात्मा है ना, इसको भगवान ने एक ईश्वर के रूप में तुलना की थी। भगवान जैसा नहीं है, लेकिन इस शरीर का कंट्रोलर है, ठीक है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हम हम जब इस इंद्रिय, सुनने वाली इंद्रियों को कान, दो छिद्रों के पास लेके आते हैं, तो हम केवल इन दो कानों से सुन सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम आंख से भी सुन सकते हैं। सुन सकते हैं हम आंख से? आंख से कैसे सुनेंगे नहीं भैया? प्रभु जी। हम नहीं सुन सकते ना, लेकिन भगवान सुन सकते हैं। भगवान आंख से भी सुन सकते हैं, भगवान कान से भी सुन सकते हैं, भगवान नाक से भी सुन सकते हैं, भगवान पैरों से भी सुन सकते हैं। अगर भगवान सो रहे हैं जब भी सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग से सुन सकते हैं। श्री कृष्ण अपनी आंखों के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा भी सुन सकते हैं। श्री कृष्ण की श्रवण इंद्रिय उनके शरीर के प्रत्येक अंग में स्थित है। परंतु जो जीव की जो श्रवण इंद्रिय है ना, हमारी श्रवण इंद्रिय कहाँ है? केवल दो कानों के अंदर स्थित है। यदि कोई शब्द उसके कर्ण छिद्रों के अंदर जाता है, तभी जीव उसे शब्द को सुन पाता है। यदि उसके कर्ण छिद्रों में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो जीवात्मा शब्द को नहीं सुन सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक इंद्रिय की पूर्ण शक्ति है। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग से प्रत्येक आवाज को अच्छी तरह सुन सकते हैं। परंतु जीव अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा किसी शब्द को तभी सुन सकता है जब उसके कर्ण छिद्र सही अवस्था में हो। देखो जी, अगर हमारे कान ठीक होंगे तो हमें अच्छा सुनाई देगा, ठीक है ना। और जब कान हमारे ठीक नहीं होंगे तो क्या होगा? हम सुन नहीं पाएंगे। तो और ये भगवान ने ये कान क्यों दिए? भगवान ने ये कान क्यों दिए? भगवान का कीर्तन सुनने के लिए, हाँ जी, कथा सुनने के भगवान लिए। का। हाँ, भगवान ने ये कान दिए अपनी कथा कीर्तन सुनने के लिए। कहते हैं भागवत में वर्णन है दूसरे अध्याय के, दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में, आप इसे नोट कर सकते हैं। भगवान कहते हैं यदि हम अपने इन कर्ण छिद्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनते, तो हमारे कर्ण छिद्र है ना जो ये सांप के बिल के समान है। अगर हम लोग इससे कृष्ण कथा नहीं सुनते और संसार की बगैर बात की बातें सुनते हैं, तो क्या है, ये जो कान है हमारे सांप के बिल के समान है। अगर हम लोगों ने इन कानों से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ हमने नहीं सुना, तो इन कानों का होना या ना होना बराबर है। भाई सांप के बिल के समान तुलना की गई है। तो कान कान हमने अब किसकी सेवा में लगाने हैं? भगवान की सेवा में लगाने हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? सबसे हम लोग हरिनाम जप करते हैं। कैसे गुरुदेव कहते हैं, है ना, चैंटिंग स्वीटली, और क्या करना है? लिसनिंग बाय ईयर। हाँ जी, कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने इतना लाउडली बोलना है कि आपके कान को सुने। क्यों? जब ये कान में जाएगा, है ना, कान के माध्यम से ये अंदर जाएगा। अंदर जो हमारी विषय वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनको ये जलाकर राख कर देगा। जो हमारे छोटे पाप होते हैं ना, वो जप करने मात्र से खत्म हो जाते हैं। जो उससे थोड़े बड़े वाले पाप होते हैं, वो साधु संग, कृष्ण कथा सुनने से हो जाते हैं। और जो सबसे भयंकर वाले होते हैं, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान हमें सहन शक्ति देते हैं कि हम उन पापों को, उन बंधनों को भोग सके। और जब भी नहीं भोगे जाते,
तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि जो हमने कर्म किए हुए हैं ना, हम उसके भोग अभी भोग लें, नहीं तो दोबारा फिर शरीर देना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। हमने कल किया था ना, डिस्कशन किया था माधव दास प्रभु जी कथा के बारे माधव में। दास जी की बात, जी। हाँ जी, कि माधव जी ने जब पूछा था भगवान से, जगन्नाथ जी से, कि जगन्नाथ जी आप तो भगवान हो, आप तो मेरे कर्म बंधनों को काट सकते थे, आपने मेरी सेवा क्यों की? भगवान कहते हैं कि भैया अगर मैं ऐसे सबके काटने लग जाऊंगा ना, तो जो ये नियम है ना, ये नियम बंद करना पड़ेगा। तो आदमी क्या करेगा? पाप करेगा, फिर भगवान का नाम ले लेगा। ये नहीं चलता। तो इन कानों का यूज किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। तो दूसरा क्या है? चक्षु अधिष्ठाय अयम दृश्यम उपसेवते। यह जीव अपनी चक्षु रूपी इंद्रिय को अपने दो नेत्र गोलोकों में स्थापित करता है। देखने की जो इंद्री है, इसको कहाँ स्थापित करता है? हमारी अपनी दोनों आंखों के अंदर। और क्या कह रहे हैं कि यह जीव कृष्ण के समान समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग से देख सकते हैं। वो हाथों से भी देख सकते हैं, वो पैरों से भी देख सकते हैं, है ना, वो कानों से भी देख सकते हैं। उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन लेकिन जब इन आंखों में, जो हमारी आंखें हैं, जब इन हमारी आंखों में कोई बाधा आ जाती है, तो क्या होता है? हम जीवात्मा किसी को देख नहीं पाता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये आंखें हैं ना, जो ये नेत्र हैं, जो ये देखने की जो इंद्री है, ये भगवान ने हमें दी भगवान के दर्शन करने के लिए। क्योंकि जो गोपियां हैं, गोपियां कहती हैं कि गोपियां 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में कहती हैं। 7 नंबर श्लोक में क्या कहती हैं गोपियां कहती हैं कि नेत्रों का होना, नेत्रों के होने का सबसे बड़ा फल यही है, अगर हमने भगवान श्री कृष्ण का इनसे दर्शन किया। कि एक्चुअल में अगर इसका आपने सदुपयोग जानना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह का डेली दर्शन करना चाहिए। हमें मंदिर क्यों ना जाना चाहिए? मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करने चाहिए इन आंखों के द्वारा, है ना। अगर हम इन आंखों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नहीं करते, तो कहते हैं कि जो ये आंखें हैं ना, 19वें श्लोक में तो कानों के बारे में बताया था, 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो ये आंखें है ना, पता है ये आंख की तुलना किससे की गई है? जो मोर होता है ना, मोर का जो पंख होते हैं, पंख के ऊपर बनावटी आंखें बनी रहती हैं। अगर हम इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करते, तो जो मोर के ऊपर जो बनावटी आंखें हैं, है ना, तो ये आंखें हमारी वैसी हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन आंखों का प्रयोग भगवान को देखने में नहीं, है ना, इधर उधर गलत गलत चीजें देखने में करेंगे। किसी से पूछो कि आपने भगवान के दर्शन किए? कहते हैं भगवान क्या होता है, हमें तो पता नहीं। और आने वाले समय में ऐसा ही होगा, देखना आप। क्योंकि देखो अभी वो केरला मूवीज एक मूवी आई थी, उसमें जब उससे पूछा गया था कि आपके भगवान कौन है, तो क्या कह रही थी? आई थिंक लॉर्ड शिवा इज आवर गॉड। तो उस मुस्लिम लड़की ने क्या किया था? उसका ब्रेन वॉश कर दिया था, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। अब उसने भैया आंख से क्या देखा? उसने तो भैया आंख से हमेशा देखा। किसी से पूछ के देखो आप, है कि जी आपने कभी भगवान के दर्शन किए? पता क्या कहेगा बिरते साथ? अरे भगवान तो निराकार है, भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं? भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है। अरे भैया, जिसने दर्शन नहीं किए वो जाके ठाकुर जी के दर्शन करो।
आप एक बात बताओ, जो हमारे चित्र बनाए जाते हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग चित्र बनाए गए हैं, और जिसने स्वयंभू दर्शन करने हैं तो चलो वृंदावन। हमारा जो ये बांके बिहारी है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। जो राधा रमन जी है वो स्वयं प्रकट है। सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट की बोलती बंद हो गई जब उन्होंने राधा रमन जी का विग्रह देखा। वो हैरान रह गए, उस विग्रह के अंदर कोई जोड़ तोड़ नहीं है। सबने अपना माथा पकड़ लिया कि साक्षात भगवान है। देखना है तो राधा श्याम सुंदर देखो। ये राधा श्याम सुंदर राधा रानी के हृदय कमल से प्रकट हुआ। आप जाओ देखो। और देखना है तो सुनो, अभी हम लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ना, वहां साक्षी गोपाल के दर्शन करेंगे। साक्षी गोपाल वृंदावन से पैदल चल के गया है, पूरी पैदल चल के। और हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है। जो निराकार होगा वो चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? वो निराकार होगा तो। और टोटा गोपीनाथ जी, गदाधर जी सेवा करते थे डेली। जब गदाधर जी के पीठ में दर्द रहने लगा, वो ऊपर हाइट पे हाथ लगा के सेवा करते थे, चंदन देते थे भगवान को। तो जब देखा भगवान ने ये तो मानने वाला है नहीं, तो भगवान ने क्या किया, भगवान की बल खड़ा विग्रह था, भगवान ओलती पोलती मार के बैठ गए। और हम लोग क्या कहते हैं, भगवान निराकार है। अगर भगवान निराकार होते तो भगवान ओलती पोलती मार के बैठते? कभी नहीं बैठते, कभी नहीं बैठते। भगवान अपने भक्तों के लिए खीर चुरा रहे हैं। खीर चोरा गोपीनाथ कहला रहे हैं। आज तक भक्तों ने चोरी की थी, आज स्वयं ठाकुर जी चोरी कर रहा है। तो ये चीजें हैं। हमें कब पता चलेंगी? जब हम भगवान के दर्शन करेंगे इन आंखों से, जब इन कानों से कृष्ण कथा सुनेंगे। हमने क्या सुननी है, ग्राम्य कथा सुननी है, हमने इधर उधर की बातें सुननी है। जिससे क्या होता है ना, ना तो भगवान की सेवा में मन लगता, ना कुछ लगता। और फिर बाद में 1 मिनट में कह देते हैं हम, अरे ये तो खाम खाई की बातें हैं, है ना, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो तीसरी जो इंद्री है, अब उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। यह जीव स्पर्श इंद्रियों के द्वारा क्या करता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस समय यह अपने स्पर्श इंद्रिय को ले जाता है और स्पर्श इंद्रिय को शरीर में स्थापित करता है। यह बात समझने की है, ये स्पर्श इंद्रिय को किस चीज में स्थापित करता है, त्वचा के अंदर। यह जीव श्री कृष्ण के समान योग्य नहीं है। श्री कृष्ण अपने शरीर की प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, भगवान जब स्पर्श कर सकते हैं, जिसका आकार होगा वही तो स्पर्श करेगा। श्री कृष्ण अपने नेत्रों से देखकर, अपने कानों से सुनकर भी वस्तु का स्पर्श कर सकते हैं। हम लोग तो हाथ लगा के स्पर्श करते हैं, है ना, हम लोग, है ना। लेकिन हमें स्पर्श क्या करना चाहिए? हमें स्पर्श करना चाहिए भक्तों के धूलि को, चरण धूलि को स्पर्श करके, है ना, हमें स्पर्श करना चाहिए। हमें भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो असुरी भाव वाले लोग हैं, उस टच का क्या करते हैं, उसको बैड टच के रूप में वो करते हैं, यूज करते हैं, सहवास में यूज करते हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रसना रूपी इंद्री कहाँ स्थापित होती है? रसना रूपी इंद्री स्थापित होती है हमारी जीवा के अंदर। और जीवा से हमने क्या करना है? हमें जीवा के द्वारा हमें भगवान का प्रसाद खाना है। देखो, इस जीवा में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये दूसरे की हड्डी तोड़वा सकती है, नहीं तोड़वा सकती। जीवा के अंदर हड्डी तो होती ही नहीं है, लेकिन अगर किसी की हड्डी तोड़वानी हो, है ना, तो इस जीवा से बोलो कुछ गलत। देखो फिर मार पिटाई क्या बोला था द्रौपदी ने, क्या बोला था, अंधे का बेटा अंधा। और फिर देखो क्या क्या हुआ,
तो भैया, लेकिन कहते हैं, मैं आज ही अभी हमारे वो इस्कॉन के प्रभु जी बोल रहे थे, उनसे सुन रहा था अभी, बहुत सुंदर बोल रहे थे कि इस जीवा के अंदर जहर बड़ा पड़ा है, इस जीवा के अंदर जहर बड़ा पड़ा है, लेकिन जब ये हरिनाम इस जीवा के ऊपर नृत्य करता है ना, तो इस सारे जहर को खत्म कर देता है, और फिर इससे, इस जीवा से है क्या होता है, आप अच्छा अच्छा बोलते हो। तो इस जीवा का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? भगवान के प्रसाद के लिए। ऐसा नहीं कहीं होटल में चले गए, कहीं चले गए, बढ़िया रबड़ी बनाई, बढ़िया वो किया, बढ़िया खूब खाया दबा के, इस जीवा के चक्कर में, है ना। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे जो रूप गोस्वामी जी हैं वो बोलते हैं, वाचो वेगा मनसः क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो पस्त वेगा एतान वेगान यो विसहेत दिरा सर्वाम अपी माम स पृथ्वीम शिष्यात। कि जिसका वाणी के वेग के ऊपर, इंद्रियों के वेग के ऊपर, जीवा के वेग के ऊपर, क्रोध के वेग के ऊपर, मन के वेग के ऊपर और जनेन्द्रियों के वेग के ऊपर जिसका कंट्रोल है, जो इसको कंट्रोल करता है, उसकी जो सारी पृथ्वी है उसको गुरु स्वीकार करती है ना। जिसकी सारी कंट्रोल, सारी जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, कंट्रोल में है, वो गोस्वामी है। ये जीव सदा हमारा, ये जीव क्या करना चाहती है, अच्छे अच्छे व्यंजन चखना चाहती है। इस जीव के चक्कर में तो हम लोग ओनियन गार्लिक नहीं छोड़ पाते, है ना। इस जीव के चक्कर में तो नहीं छोड़ पाते, इस जीव के चक्कर में चाय नहीं छोड़ पाते हम लोग। कहते प्रभु जी वो है ना, नहीं छूटती, वो हरि भजन है ना, नहीं हो पाता। एक बार अभी अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज बोलते कि हमें बोलता है लोग, हमें होता है, अरे महाराज आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, ये सारा संसार छोड़ दिया, है ना, आप तो बिल्कुल इस सारे झमेले से दूर हो गए, आप नहीं समझ पाओगे हम इस झमेले के अंदर कैसे फंसे पड़े हैं, हम लोग कैसे हरि नाम करें। क्या आप जानते हो, हम लोग हरि नाम नहीं करना चाहते, हम भी चाहते हैं, लेकिन आप हमारी की तरह देखो, हम 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना है जी, वो आ जाएंगे, उनके लिए खाना बनाना है जी, उनके लिए उनका स्कूल का काम करवाना है ना। फिर वो शाम को उनके लिए सामान लेके आना है, पूरा दिन हमारा इतना बिजी होता है, बहुत ज्यादा बिजी होता है। तो महाराज जी बोल रहे थे, तो महाराज जी ने उत्तर क्या किया, अरे भैया तुम क्या करते हो, तुम ब्रेकफास्ट करते हो, तुम लंच करते हो, तुम डिनर करते हो, सब कुछ करते हो ना, उसके लिए समय निकालते हो, लेकिन भगवान के भजन के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास। भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान को सेकेंडरी टाइम में डाला है। जब क्या होगा, जब सारे कर्म हो जाएंगे ना, भगवान को सेकंड टाइम में डालेंगे, बाकी सारे कार्य फर्स्ट में, संसार के कार्य पहले, है ना। सबसे पहले कोई कोई बीमार हो जाएगा, अरे भैया भगवान, अरे भजन नहीं किया जाएगा, प्रभु जी हम नहीं होगा, मेरा तो बताओ, मैं बुखार हो रखा था, मैंने भजन नहीं किया इसलिए, है ना। है कभी पूछो आपने हरिनाम संगीत में, तो क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे, प्रभु जी वो है ना, हमारे घर गेस्ट आने हैं, है ना, तो उनकी तैयारियां करनी पड़ेगी, है ना, हमने जाना है। इसीलिए इसीलिए जब जब हमारी बारी आती है ठाकुर जी की नजरों में, तो ठाकुर जी भी हमें सेकेंडरी वो देते हैं। क्यों? हमारे जीवन में ये जो भौतिक चीजें हैं ये पहले हैं, भगवान बाद में है, और जब तक भगवान बाद में रहेगा हमारा भला होने वाला नहीं है। हम ऐसे ही इंद्र तृप्ति भोगों की वस्तुओं का हम लोग पालन करते रहेंगे, है ना, छोटे छोटे सुखों के लिए बड़े सुख का त्याग करते रहेंगे। हम लोग चक्कर में पड़े हैं रोटी कपड़े के, हमें ये नहीं पता भैया, जो हमारा गोलोक धाम है, जो भगवान का धाम है, जो एक्चुअल में जो हमारा घर है, हम जिस दिन वहां चले जाएंगे, ये क्या रोटी कपड़ा मकान, इसका क्या कुछ है, कुछ नहीं है।